पास्ट कंटिन्यूस तक हो गया है सर। जी जी। पास्ट परफेक्ट होना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक हो गया था, स्टार्ट करना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को। चाहिए। स्टार्ट करना है सर। ठीक है, आप देखिए जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे विद टाइमिंग। ठीक है, यानी जो इसकी पहचान होती है वो क्या होती है कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रहा था, रही थी विद टाइमिंग। चलिए, जो इसका रूल होगा गाइस वो होगा, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे, देन हम लोग इसमें हैड बीन का यूज करेंगे, देन हम लोग इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे, एंड देन फिर हम लोग इसमें ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, प्लस हम लोग इसमें सिंस या फिर आपका फोर का यूज करेंगे। ठीक है, फिर प्लस आपकी इसमें टाइमिंग का यूज करेंगे। अब मान लीजिए मैं कहता हूँ कि भाई किसी की तरफ से आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कर लो सब। बहुत ज्यादा आवाज आ रही है बिल्कुल सही से। जी जी, म्यूट कर लो सब, म्यूट कर लो, कोई बात नहीं। कोई किसी से मैं पूछूंगा तो वो बताएगा। हम एग्जाम्पल लेते हैं गाइस, मान लीजिए मैं कहूँ कि मैं 2 दिनों से मैं 2 सालों से इंग्लिश सीख रहा था। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। तो सब्जेक्ट इसमें हमारा है आई, उसके साथ साथ हम लोग इसमें जो है ना हैड बीन का यूज करेंगे। देखो हमेशा आपको रूल के हिसाब से चलना होता है, जिसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट लगाने के बाद आपको उसमें हैड बीन का यूज करना है, देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब क्या है, सीखना, सीखने की होती है लर्न, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, आईएनजी लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, लर्निंग, आई हैव बीन लर्निंग। अब क्या सीख रहे थे, ऑब्जेक्ट लगा दो, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। माय गॉड, और 2 साल उसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर 2 years। ठीक है, देखो मैं आप लोगों को पहले ही बताया था आई थिंक कि जो सिंस और फोर का जो यूज होता है वो हम लोग कहाँ पे करते हैं। सिंस का यूज हम तब करेंगे जब हमें कहीं कहना होगा, क्या बोला, अगर हमें कहीं पे कहना होगा कि टाइम एग्जैक्टली अगर हमें पता चल रहा है तो वहां पे हम लोग सिंस का यूज करेंगे, और अगर हमें टाइम टाइम एग्जैक्टली नहीं पता चल रहा है तो वहां पे हम लोग फोर का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए मान लीजिए मैं कहूँ कि तुम 10 दिनों से खाना बना रहे थे, तो क्या हो जाएगा, यू हैड बीन कुकिंग द फूड फॉर 10 days। मान लो मुझे इसमें एक सिंस वाला लिखना हो तो सिंस वाले सेंटेंस के लिए मैं क्या करूंगा, वह मंडे से ऑफिस जा रही थी, ऑफिस जा रही थी। ठीक है, तो अब हम इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, शी हैड बीन गोइंग टू ऑफिस, शी हैड बीन गोइंग टू ऑफिस सिंस मंडे। ठीक है, चलिए एक एक एग्जांपल आप लोग बताइए। इरफान भाई आप बताओ पहले। मैं 10 सालों से, बल्कि इसका नेगेटिव का एग्जांपल बताना, ये पॉजिटिव तो हमने बना लिया, नेगेटिव का एग्जांपल बताना। चलो
यहीं पे इसका नेगेटिव लिख लेते हैं, नेगेटिव का रूल लिखते हैं और उसके बाद फिर सर उसमें यू हैड बीन कुकिंग द फूड फॉर डे डे डिलीट कर दो सर, ताकि जी पीडीएफ सही मिले। जी जी। ठीक है, चलिए। नेगेटिव का क्या रूल होगा वो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो वो होगा, इसमें हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसमें हैड नॉट बीन लगाएंगे, फिर हम लोग इसमें वर्ब की फुल फॉर्म का यूज करेंगे, एंड देन हम लोग इसमें ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, प्लस हम लोग इसमें सिंस या फिर फॉर का यूज करेंगे, ठीक है। और फिर बाद में तो टाइमिंग यूज हो ही जाती है। चलिए बताइए, मैं 2 दिनों से फोन नहीं चला रहा था। बताइए, मैं 2 दिनों से फोन नहीं चला रहा था। इरफान भाई बताइए। I had not been using phone I had not been for 2 days. using the phone for 2 days. ठीक है, हम सर इसमें एक छोटा कंफ्यूज था, बस पूछना जी था जी बताइए। कि अगर उसमें आई हैव नॉट बीन यूजिंग द फोन फॉर 2 days, वो सॉरी, थोड़ा सा, आई हैव नॉट बीन यूजिंग द फोन हैव फॉर नॉट टू तो डेज हैव, नहीं नहीं नहीं, हैव नॉट वो तो कब लगेगा? हैव नॉट लगेगा जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं। यहाँ पे बात हो रही है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की जो पहचान होती है या फिर जो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड नॉट, हैड बीन, सॉरी। जी, तो हैव तो मैं नॉट कर बीन तो चुका हूँ ये। प्रेजेंट, जी जी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर होगा। ये कर चुका हूँ नहीं, रहा था, रही थी, रहे थे विद टाइमिंग। और हैव बीन में मतलब क्या फर्क है थोड़ा? तो हैव बीन में ये फर्क है, मैं कर रहा हूँ, मैं 2 दिन से काम कर रहा हूँ, यानी अभी भी कर रहा हूँ, पहले कर रहा था। भाई पास्ट ओके। परफेक्ट, जी जी देखिए सुनिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर क्या होता है कि मैं किसी काम को पहले कर रहा था, किसी टाइम से मैंने किसी काम को शुरू किया और उसे मैं कर रहा था, ठीक है। और प्रेजेंट ओके। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, मैंने किसी काम को पास्ट में शुरू किया और अभी तक मैं उसे कर रहा हूं। जैसे मैं 2 महीनों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं 2 महीनों से तुम्हें इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो 2 महीने पहले शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है। और अगर मैं कहूं कि मैं 2 महीने से तुम्हें इंग्लिश पढ़ा रहा था, अब यानी मैंने छोड़ दिया है, अब तुमने मुझे छोड़ दिया, अब तुम मेरे पास नहीं पढ़ रहे, तो वो से हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे, वहां पे हम लोग पास्ट हैड बीन का यूज करेंगे। तो वही तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। हम 2 सालों से दिल्ली नहीं जा रहे थे। बताओ जी और रहमान, क्या बनेगा सेंटेंस? हेलो चांद, आप हेलो बता सर। दो तो। जी सर आवाज आ रही? जी जी बताइए सर, फिर। वी हम्म हैड हम्म नॉट, हम्म। और 2 सालों से 2 ईयर। नहीं, वी हैड नॉट बीन। देखो, सबसे वी पहले सब्जेक्ट लगाना है, एक सेकंड रुको, ये थोड़ा सा हो रहा है। अब ठीक है। देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर हैड नॉट बीन लगाना है, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी तो लगानी है। तो वर्ब क्या है इसके अंदर? वर्ब है जा रहा था, तो जाने की हो गई गो, और उसमें में आईएनजी लगा ली क्योंकि वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है। सो वी हैड नॉट बीन गोइंग एंड देन टू दिल्ली। वी हैड नॉट बीन गोइंग टू दिल्ली, कब से? 2 सालों से, फॉर 2 इयर्स। ठीक है भाई।
बताओ चांद, मैं 2016 से क्रिकेट नहीं खेल रहा था, होना चाहिए, मैंने हो लिख दिया यहाँ पे गलत। बताओ चांद। Yes, sir. हम्म। I had not been I playing had I had not been playing. playing playing cricket हम्म। for नहीं, सिंस रहेगा इसमें बेटा। since 20 देखो सिंस कहाँ पे लगता है और फिर कहाँ पे लगता है। सिंस लगता है जब हम लोग बात करते हैं काय के बारे में, जब हम लोग बात करते हैं कि स्पेसिफिक टाइम के बारे में, यानी जहां पे हमें ये पता चल रहा हो कि काम की जो शुरुआत है वो इस टाइम से हुई है। तो अगर हमें ये पता चल रहा है कि काम की शुरुआत यहाँ से हुई है, तो फिर हम जो है ना वहां पे सिंस लगाएंगे। और जहां पे हमें ये पता चल रहा है कि काम करते हुए इतना टाइम हो गया है, तो वहां पर फिर हम लोग फोर लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम Okay. लोग बात करते हैं क्लोज इंट्रोगेटिव की। क्लोज इंट्रोगेटिव, तो क्लोज इंट्रोगेटिव में क्या होता है वो हम देखेंगे। यहाँ पे भाई हमारा सबसे पहले जो है वो इसमें हैड बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग इसमें सब्जेक्ट लगाएंगे, देन हम लोग इसमें बीन लगाएंगे, देन हम लोग इसमें वर्ब की वही फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, प्लस फिर हम लोग इसमें ऑब्जेक्ट लगाएंगे, देन हम लोग इसमें सेंस का यूज करेंगे। सेंस और उसके साथ सर ऊपर वाला जो सर है ना, उसका सर कलर चेंज कर दीजिए, उसमें दिख नहीं रहा सर। हम लोग इसमें फोर का भी हेलो। हेलो, हेलो। आवाज आ रही है कि नहीं? हेलो जी सर, जी आवाज आ रही हाँ है? जी। आवाज चली क्या गई हो थी, गया? नेटवर्क इशू हो गया था कुछ। चलिए, मुझे लगा मेरा नेटवर्क आ गया सर। इसी की बात कर रहे थे क्या आप? हाँ हाँ। एक सेकंड रुको guys। ओके, तो चलिए बताइए क्या तुम 2 दिन से ईद मना रहे थे? जी इरफान, वो बताइए, क्या तुम 2 दिन से ईद मना रहे थे? Had you been celebrating Eid for 2 days? क्या, दोबारा बताना। Had you been celebrating Eid for 2 days? नहीं, हैड यू बीन सेलिब्रेटिंग। Eid. चलो बताओ चांद, क्या मैं 10 दिनों से खाना बना रही थी? चांद बताओ। Yes, sir. हम्म। Had she been cooking the food for 10 days? Had she been cooking the food for 10 days? For 10 days. चलिए, क्या मैं फूड का स्पेलिंग थोड़ा सा करेक्ट करें।
क्या मैं 10 जून से जिम जा रहा था? जी बताइए। किसके लिए सर? जियाउर रहमान। नाम नहीं ले। जवाहर रहमान के यस लिए। सर। जी बताइए सर जवाहर। हैड मी हैड आई बीन 10 days गोइंग टू जिम, वर्क तो लगा लो। गोइंग टू, यस सर, गोइंग टू जिम जिम 10 जून। जिम साइन चलो अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्लोज नेगेटिव की। इसका जो रूल है गाइस क्या होगा हमारा, वही हेड लगेगा सबसे शुरू में, फिर उसके साथ साथ हम लोग हेड के साथ जो है वो सब्जेक्ट लगाएंगे, देन हम लोग इसमें नॉट लगाएंगे एंड देन बीन लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग इसमें लगाएंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड देन फिर हम लोग इसमें ऑब्जेक्ट लगाएंगे, देन फिर हम लोग इसमें सिंस या फिर फॉर का यूज करेंगे, ठीक है। क्या मैं क्या मैं 2 दिनों से कॉल नहीं कर रहा था? बताइए इरफान भाई। Had I not been calling you for I 2 days? not been calling for 2 days, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं दूसरा सेंटेंस में बोलूं, ये बताएंगे चांद बताओ चांद, क्या वह 19 दिसंबर से क्रिकेट खेल रही थी? Had she not been playing the cricket since 19 December? चलिए जी और रहमान एक तुम बताओ। बताओ। हैड आई बीन हैड आई बीन, स्पीक हैड आई नॉट बीन आएगा भाई, हैड आई नॉट बीन स्पीकिंग स्पीकिंग फॉर दिस सर, स्पीकिंग इंग्लिश 2 days for 2 days। ठीक है। और चलिए तो काफी बयान हो गए इसमें तो। अब इसका हम लोग बनाते हैं ओपन। इसका पहले स्क्रीन वो भेज देता हूँ मैं आप लोगों को। पीडीएफ भेजना सर, वो वीडियो। हाँ वीडियो तो है बट फिर भी पीडीएफ भी जरूरी है। हाँ पीडीएफ भी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं ओपन नेगेटिव की गाइस। ओपन नेगेटिव में क्या होगा, देखिए ओपन नेगेटिव सॉरी ओपन इंट्रोगेटिव, मैंने ओपन नेगेटिव की बात करूंगा आज। ओपन में हम लोग सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे गाइस,
क्वेश्चन वर्ड के फौरन बाद इसमें हम लोग हैड का यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट का यूज करेंगे, देन बीन का यूज करेंगे, देन उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे, एंड उसके बाद फिर हम लोग इसमें ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे प्लस सिंस या फोर का यूज करेंगे। अब मान लीजिए मैंने कहा कि मैं स्कूल 10 दिनों से क्यों जा रहा था। मैं स्कूल 10 दिनों से क्यों जा रहा था। बताओ चांद क्या बनेगा। मैं स्कूल 10 दिनों से क्यों जा रहा था। हेलो। why had I, yes sir, yes sir, ठीक है। why had I been हम्म, going to a school आगे for 10 days। ठीक है। बताओ इरफान भाई, हम 4 सालों से खाना कैसे बना रहे थे। हम यार था। why had we been नहीं नहीं, हाउ हैड वी बीन। how had we been cooking food? हाउ हैड वी बीन कुकिंग। कैसे बना क्या अच्छा sorry. हम खाना 4 सालों से कैसे बना रहे थे। हाउ हैड वी बीन कुकिंग द फूड फॉर 4 years। असल में आज कई दिनों में आए ना क्लास में, तो आप लोगों का भी वो फ्लो नहीं बन पा रहा, मेरा भी फ्लो नहीं बन पा रहा। मैं भी आप लोगों को बस दूसरी तीसरी क्लास दे रहा हूँ, क्योंकि जिस दिन से ईद हुई है, बल्कि ईद से पहले से क्लास नहीं चल रही है, तो थोड़ा सा भी फ्लो एकदम ऐसा वो अच्छे वाला फ्लो नहीं आ पा रहा है। पढ़ा जाएगा इंशाल्लाह आजकल में। ठीक है। मैं चलो बताओ, जियाउर रहमान ने 10 दिनों से इंग्लिश क्यों नहीं बोल रहा था। मैं 10 दिनों से इंग्लिश क्यों नहीं बोल रहा था। आई हैव बीन स्पीक इंग्लिश। रुक जाओ, मैं 10 जून से इंग्लिश क्यों, इसमें छूट गया क्यों, क्यों बोल रहा था। गाइस पूरा एकदम आज पूरा कंसंट्रेशन नहीं है आज मेरा। चलिए मैं 10 कंफ्यूज हो रहा है। बोल रहा था, बताइए। वाई हैड आई आई हैड बीन हम्म, स्पीकिंग इंग्लिश जी 10 days सिंस since डेज नहीं है, जून है, जून। महीने का नाम है। बताओ चांद, हम किताबें 10 सालों से क्यों पढ़ रहे थे। चांद बताओ। हेलो चांद। Yes sir, yes sir, why had we been reading the book for 10 years।
चलिए इसका नेगेटिव का जो रूल है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, उस पर कुछ सेंटेंसेस आपको आप लोगों को बना के लाने हैं, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड लगेगा, फिर उसके बाद हम लोग इसमें हेड लगाएंगे, देन हम लोग इसमें सब्जेक्ट लगाएंगे, देन हम लोग इसमें नॉट का यूज करेंगे, देन हम लोग इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे, सॉरी नॉट के बाद फिर हम लोग इसमें बीन लगाएंगे, देन वर्ब की इसके अंदर फोर्थ फॉर्म का यूज होगा, एंड देन उसके बाद फिर हम लोग इसमें ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, ठीक है। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि हाँ, इसमें मैं कुछ सेंटेंसेस लिख देता हूँ 3, और आप लोगों को बना के लाने हैं। ये मैं आप लोगों को इसका पीडीएफ भेज दे रहा हूँ इसका भी, ठीक है। और ये आप लोगों के पास पीडीएफ आ गया इसका भी, ठीक है गाइस। अब जो है हमारी जो प्रॉपर क्लास चलेगी, आई थिंक वो मुझे लगता है कल ही चलेगी शायद, बट चलिए जैसी भी आज क्लास हुई है। कल तो सर, कल संडे है।